आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी? तो इसका मतलब, अब अगर हम मान लें, माना बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, माना बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r है ना, माना बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई क्या है, h है, ऊंचाई h है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये तो इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी इतनी, ठीक है, और ये इसकी ऊंचाई है h। अब उन्होंने कहा है कि 1 मीटर ऊंचाई वाले बर्तन, यानी h बराबर कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 1 मीटर ऊंचा बर्तन है। इसको बनाने के लिए जो इसकी धारिता है वो 15.4 लीटर है, ठीक है। बर्तन की धारिता है ना, बर्तन की धारिता हमें कितनी दी गई है, बर्तन की धारिता बराबर 15.4 लीटर, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। आयतन में अगर बात करें तो 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 15.4 लीटर, 15.4 लीटर किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 15.4 की गुणा हो जाएगी 1000 में, और अब ये सेंटीमीटर क्यूब में बदल गया है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये जो एक दशमलव लगा हुआ है वो 1 0 से हट जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, 154 गुणा में यहाँ पर 100 रह जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना तो क्या आ गया, इसका बर्तन की धारिता आ गई, ठीक है। अब यही क्या है, यही एक तरह से बेलन का आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये धारिता का मतलब क्या है, एक तरह से आयतन के बारे में बात की जा रही है। बेलन की धारिता का मतलब क्या है, आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, अब बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। और यही इन्होंने हमें किसके बराबर दिया है, यही हमें बराबर दिया गया है 154 गुणा में 100, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। अब अगर हम यहाँ पर मान रखें सबका, तो क्या हो जाएगा, पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या हमें नहीं पता तो हम उसकी जगह आर स्क्वायर ही लिख रहे हैं, और h हमें पता है, h कितना है, 1 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 100, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 154 गुणा में 100, ठीक है। अब क्या होगा, 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है, और 22 एकम 22, 22 सत्ते कितना होता है, 154, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 गुणा में 7। इसका मतलब जो त्रिज्या होगी वर्गमूल लेने पर कितना आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर, ये आ गई त्रिज्या, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु की शीट, तो इसका मतलब एक तरह से हमसे क्या पूछा जा रहा है, बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा जा रहा है हमसे, एक तरह से बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सब पूरा हमें बताना है क्या होगा, ये नीचे के दोनों सिरे भी इसी में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बर्तन का निचला सिरा हम छोड़ देंगे खाली, बस उसकी चारों तरफ से दीवार बना देंगे, बर्तन का आधार भी शीट से बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बर्तन के लिए, बर्तन के लिए प्रयुक्त शीट का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है,
बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, ये होता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र। तो यहाँ से 2 गुणा में पाई का मान है 22/7, r का मान है 7 क्योंकि 7 सेंटीमीटर आई है त्रिज्या, h का मान कितना है 100 सेंटीमीटर और r का मान है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी हो जाएगा 44 और गुणा में 100 और 7 कितना हो जाएगा 107। तो इनकी जब गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4708। लेकिन ये किस में आया सेंटीमीटर स्क्वायर में, परंतु हमसे किस में पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि कितने वर्ग मीटर, हमसे तो मीटर में पूछा जा रहा है। तो इसलिए हम इसको किस में बदलेंगे, अब सेंटीमीटर से इसको अब हम मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के, तो जब हम इसे सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे तो ये किसके बराबर लिखेंगे इसको 4708। ठीक है, और क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था, अब 1 सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए हम किससे भाग देते हैं 100 से भाग देते हैं, लेकिन ये तो क्या है सेंटीमीटर का वर्ग है, इसलिए हमें 2 बार 100 से भाग देना पड़ेगा, तब जाके ये किस में बदलेगा मीटर स्क्वायर में। क्योंकि अगर सिर्फ सेंटीमीटर से मीटर में बदलना होता, ध्यान से समझिए, अगर सिर्फ सेंटीमीटर से मीटर में बदलना होता तो हम क्या करते 100 से भाग दे देते, लेकिन अब क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो इसलिए हमने 2 बार 100 से भाग देना पड़ा। अब ये 2 बार 100 से भाग देने का मतलब है कि 4 संख्याओं के बाद दशमलव लग जाएगा, है ना, तो 1 2 3 4, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 0.4708 और क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इतनी हमें धातु की शीट की आवश्यकता होगी और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।